हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि टू वेरिएबल्स की लिमिट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि लिमिट का मीनिंग क्या है। कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो हम यहाँ पर देखें, यदि हम यहाँ पर लिमिट x अपोचिस a लेते हैं तो x माइनस a, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आएगा a अपॉन 0। तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इजिकल टू a पर आपका डिफाइंड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये a की नियरर वैल्यू पर डिफाइंड हो। सपोज मान लीजिए कि ये एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर x इजिकल टू a पॉइंट है। आपने देखा कि एफ एक्स जो है वो आपका a पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन a के पास, a के पड़ोसी, तो a का पड़ोसी हो गया a प्लस डेल और a माइनस डेल। यानी आपने ए का पड़ोसी लिया जहां पर ए जो बिलोंग कर रहा है वो ए माइनस डेल टू ए प्लस डेल के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हो सकता है कि ए के आसपास की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। सपोज मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये वैल्यू देता है इन्फिनिटी। लेकिन यदि मैंने लिमिट x अपोचेज ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए लिया, तो मैं लेफ्ट साइड की जो लिमिट मैं देखती हूँ, जैसा कि आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट साइड की लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट साइड में a माइनस एच ले सकती हूँ। h एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 0 है, और h लाइक करता है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ कि लिमिट h अप्रोचेस 0, h अप्रोचेस 0, x की जगह मैंने क्या लिख दिया कि a प्लस या a प्लस h, और यहाँ लिखा a प्लस h माइनस ए। ये मेरी राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया a प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के मतलब हो गया a माइनस h। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगी कि ये हो गया आपका लिमिट h अप्रोचेस 0, a प्लस h अपॉन h आ गया आपका। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि h आपने जैसे ही इसके अंदर 0 रखा तब भी ये फंक्शन आपका डिफाइंड यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे h0 रखने पर ऊपर a आ रहा है और नीचे h0 आ रहा है, तो ये फंक्शन तो आपका डिफाइंड नहीं होगा। सपोज मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x इज इक्वल टू मैंने 1 लिया, तो 1 पर आप देखेंगे कि ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हम इसकी नियरर वैल्यू के पास देखें तो 1 की नियरर वैल्यू क्या होगी, ये 1 है, तो ये होगा 1 माइनस एच और ये 1 प्लस एच। तो ये आपने इंटरवल ले लिया, तो 1 जो बिलोंग करता है वो करता है 1 माइनस एच टू 1 प्लस एच में। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट h अपोचेस 0 और 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। तो अब यहाँ पर देखें ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो माइनस इन्फिनिटी आ गई। अब राइट हैंड लिमिट आप ले तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या आएगी, लिमिट h अपोचेस 0 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ये भी कैंसिल हुआ, यहाँ इन्फिनिटी आ गया। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर नहीं है, इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों लिमिट्स बराबर नहीं है। तो ये आपने पढ़ा था कि वन वेरिएबल में यदि आपका फंक्शन है तो उसकी हम लिमिट किस तरीके से फाइंड करते हैं।
अब यहाँ पर जो हमें बताना है कि टू वेरिएबल्स के अंदर हम लिमिट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो टू वेरिएबल्स के अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हमें बताना है। तो टू वेरिएबल्स में हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि टू वेरिएबल्स के लिमिट्स के लिए कि यहाँ पर है लिमिट ऑफ क्या है टू, इसका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज मान लीजिए कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिपेंड्स किस पर होता है, लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड होता है। तो कोई भी आपका रेक्टेंगल है और उसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आपको मालूम है, एरिया होता है शेडेड रीजन, और उस शेडेड रीजन का एरिया जो होगा वो किस पर डिपेंड हो रहा है, लेंथ मान लीजिए कि एक्स लेंथ है इसकी और ब्रेथ इसकी जो है वो वाई है। तो आपने देखा कि एरिया एक्स और वाई पर डिपेंड होता है। तो एरिया आपका क्या है, फंक्शन हो गया एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई का, जहां पर एक्स लेंथ है और वाई क्या है आपका ब्रेथ है। तो आपने देखा, और इसको मैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये जो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा एक सरफेस है, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, ये जो वैल्यू है ये फॉर्म करती है एक सरफेस को, किसमें, स्पेस में। तो इट फॉर्म्स ए सरफेस इन द स्पेस। तो यहां पर आपने देखा कि जो जेड है वो तो आपका डिपेंड है किस पर, एक्स और वाई पर, तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और एक्स और वाई आपका यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने देखा कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई को आप खुद पुट करेंगे और जेड की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो जेड किस पर डिपेंड करता है, एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। अब हम नेबरहुड की बात करते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का क्या मतलब है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम जो बात करते हैं कि नेबरहुड of a point in R square। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक तो एक्स एक्सिस होगा और एक आपका वाई एक्सिस होगा, और आपको इसके अंदर एक पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करना है। और पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपका पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए। तो इसका नेबरहुड फाइंड करना है इस पॉइंट का, तो इसका पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा, ये सारा की सारा होगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए माइनस डेल, यहां पर x इज इक्वल टू ए प्लस डेल होगा, और ये जो है y इज इक्वल टू ये होगा आपका b प्लस डेल, और ये होगा y इज इक्वल टू b माइनस डेल। तो यहाँ पर एक सेट होगा, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट इन आर स्क्वायर इज द सेट, और वो सेट कैसा होगा कि जहां पर ये सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो किस तरीके से होंगे कि जो कंडीशन को फिलफिल करते हो, x माइनस ए इज लेस देन डेल, और दूसरी कंडीशन क्या है कि y माइनस बी इज लेस देन डेल, और जहां पर वेयर डेल जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो और इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी कि जो r है आपका वो क्या है कि a माइनस डेल, a प्लस डेल, और b माइनस डेल, b प्लस डेल, ये आपका इसमें आपका सेट है। तो x माइनस डेल का मीनिंग क्या हुआ, x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x माइनस ए है वो लाई करता है माइनस डेल टू डेल के बीच में, और यहां पर इसको लिख सकते हैं कि x लाइज बिटवीन a माइनस डेल टू a प्लस डेल, जैसा कि हमने इसमें लिया हुआ है। इसी तरीके से y माइनस बी मॉडुलस लेस देन डेल, ये यहां पर हो गया कि y जो लाई करेगा वो b माइनस डेल टू v प्लस डेल के बीच में। तो ये जो रीजन है शेडेड रीजन,
वो इसका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन कौन सा हो गया पी पॉइंट का, ये हो गया एक्सेप्ट दिस। तो शेडेड रीजन इन द स्क्वायर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी, तो ये जो ए बी का जो शेडेड रीजन है वो आपका क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो ये नेबरहुड कैसा है, स्क्वायर नेबरहुड है। तो ये कंडीशन किसकी है, स्क्वायर नेबरहुड की है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि सर्कुलर नेबरहुड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि सर्कुलर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए, यहां पर स्क्वायर नेबरहुड की बात की थी, अब यहां पर है सर्कुलर नेबरहुड को मैं शॉर्ट में एनबीडी ऑफ ए पॉइंट पी ए, इसकी बात करती हूँ। तो प्लेन में आर स्क्वायर में ही हमें बात करनी है, तो ये एक्स हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ पर आपका ये वाई हो गया। तो ये सर्किल है आपका, और ये पॉइंट पी है, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए बी है जो सेंटर है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है रेडियस वो डेल है। तो आपको क्या करना है, सर्कुलर नेबरहुड फाइंड करना है। तो सर्कुलर नेबरहुड को मैं किस तरीके से फाइंड कर सकती हूँ कि बी आपका है सर्कुलर नेबरहुड का सिंबल, ए बी सेंटर हो गया, डेल आपका रेडियस हो गया, और इसको दिखाती हूँ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स सच दैट x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज लेस देन डेल, वेयर डेल इज ग्रेटर देन 0। तो डेल रेडियस है, ये ओपन डिस्क है, इसको हम कहते हैं ओपन डिस्क। ये आपकी कैसी डिस्क है, ओपन डिस्क है, जिसका सेंटर ए बी है और रेडियस इसका डेल है। तो शेडेड रीजन जो होगा वो इसका क्या होगा, नेबरहुड होगा पॉइंट पी का। इसी तरीके से क्लोज नेबरहुड होगा, तो क्लोज नेबरहुड में यहाँ पर यानी इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो कहलाता है क्लोज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी। अब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन इन टू वेरिएबल्स। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या लिए हमने, एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल्स आपको बताना है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इन टू वेरिएबल्स मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि लिमिट x अप्रोचेस a y अप्रोचेस b, और ये है f x y इज इक्वल टू m। इसका मीनिंग यहाँ पर हुआ जो फंक्शन एफ एक्स वाई है सेट टू द टेंड टू द लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस ए एंड वाई अप्रोचेस बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एल क्या हो, इंडिपेंडेंट हो ऑफ द पाथ, यानी एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होनी चाहिए, फॉलोड बाय द पॉइंट्स एक्स वाई एज एक्स अप्रोचेस ए एंड द वाई अप्रोचेस बी। तो लिमिट आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होनी चाहिए। लिमिट क्या है आपकी, इसको साइमल्टेनियस लिमिट कहते हैं, उसको डबल लिमिट भी कह सकते हैं। एक होती है आपकी रिपीटेड लिमिट, रिपीटेड ये साइमल्टेनियस लिमिट और द डबल लिमिट कहते हैं इसको। फिर एक होती है रिपीटेड लिमिट, रिपीटेड लिमिट में जो होता है कि पहले लिमिट आपने x अप्रोचेस a, लिमिट y अप्रोचेस b और f x y लिया, वैल्यू को वैलिड किया, तो ये L1 हो गया। इसी तरीके से लिमिट x y अप्रोचेस b और लिमिट x अप्रोचेस a f x y वैलिड किया, और इसको आपने L2 दे दिया। यदि L1 L2 के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ये लिमिट क्या है, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो यहाँ पर रिपीटेड लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि L1 L2 के बराबर होता है। अब इसके कुछ वर्किंग रूल होते हैं, वो वर्किंग रूल बता देती हूँ आपको। कि मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है पहला, कि मान लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स वाई है और उसको आपने अलोंग लिया, अलोंग x अप्रोचेस a एंड y अप्रोचेस b लिया। पहले x अप्रोचेस a, y अप्रोचेस b लिया। इसी तरीके से आपने दूसरी कंडीशन है अभी बताया था, जैसे कि f x y है, आपने अलोंग लिया
y approaches b and x approaches a। अब ये दोनों यदि बराबर हो जाते हैं, 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम कहेंगे implies that लिमिट एग्जिस्ट। और यदि ये वैल्यू बराबर नहीं आती है तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद अब तीसरा है कि सपोज मान लीजिए कि a भी 0 है और b भी 0 है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि a भी 0 है, b भी 0 है। तो आप ये देखिए कि यहां पर यदि दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो आप लेंगे अलोंग पाथ y इज इक्वल टू mx आपने लिया, और y इज इक्वल टू m x की पावर n, m नॉट इक्वल टू द 0। तो वैल्यू ऑफ द लिमिट डजंट कंटेन m, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यदि m को कंटेन कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जैसे आप यहां पर सपोज मान लीजिए कि आपने y इक्वल टू एम एक्स लिया, तो और अब वैल्यू आ गई आपकी, सपोज मान लीजिए कि ये पुट किया तो f1 है वैल्यू, ये पुट किया तो f2 वैल्यू आती है, और ये पुट किया तो f3 वैल्यू आती है। अब आपने देखा कि f1 तो f2 के बराबर है, और इस पाथ को पुट करते ही ये f3 भी इसके बराबर आ रहा है। तो आप फिर आगे का चेक करेंगे, और मान लीजिए ये f4 आता है इससे, तो ये यदि f4 के बराबर है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि हम किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, उसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से देखते हैं। कि सपोज मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर, वेयर आपका क्या दिया, व्हेन एक्स वाई इज नॉट 0 0, और एफ 0 0 पर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 0 है। अब यहां पर शो करना है, शो दैट लिमिट एक्स वाई approaches 0 0 f of x y doesn't exist। आपको बताना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको शो करने के लिए आपको यहां पर देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिया कि प्रॉब्लम है अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको मालूम है एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो आपने क्या रखा, y इक्वल टू 0 रख दिया। y इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या होगा, x और y की जगह 0 पुट कर दिया, तो फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 0 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपने लिया तो आपने देखा कि अलोंग आपने एक्स एक्सिस लिया तो आपकी वैल्यू लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपको लेना है अलोंग y एक्सिस, किसके अलोंग लेना है, y एक्सिस के अलोंग लेना है। तो y एक्सिस पर क्या 0 होता है, x 0 होता है। तो आपने क्या लिया, x इक्वल टू 0 लिया। तो x इक्वल टू 0 लिया तो फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया y। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 0 इंटू वाई अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर, तब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो आपने देखा अलोंग y एक्सिस भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मैंने बताया था 0 0 पर हम इसके फिर अलोंग पाथ लेंगे किसी। तो हमने लिया अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स, हमने इसके अलोंग लिया जहां पर m की वैल्यू 0 नहीं है। जब हमने इसके अलोंग लिया तो हम यहां पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एम एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई की जगह आपने एम एक्स रख दिया, नीचे क्या हुआ आपका एक्स 6 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आएगा एम एक्स 4 अपॉन एक्स 6 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो एम एक्स स्क्वायर
अपॉन x4 प्लस m स्क्वायर आया। अब आपने क्या किया, यहां पर जो रखा आपने लिमिट, आपने देखा कि यदि आपका x 0 है तो y भी क्या होगा, 0 होगा। तो इससे क्या होगा, x अप्रोचेस 0। तो आपने क्या रखा यहाँ पर, ना आपने रखा लिमिट x अप्रोचेस 0, तो m एक्स स्क्वायर अपॉन x4 प्लस एम स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर इसको f3 दे दिया, आपने इसको क्या दे दिया, f3, इसको क्या दे दिया आपने, f2, और ऊपर वाले को क्या दे दिया आपने, f1। तो आपने देखा ये भी वैल्यू 0 है। फिर आपको फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, तो फिर आपने दोबारा चेक किया। अब उसमें आपने किसके लिए लॉन्ग लिया, अलोंग आपने लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसके अलोंग लिया। मैंने बताया था आई एम एक्स क्यू, एक्स की पावर एन के अलोंग ले सकते हैं। तो ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, वाई की जगह भी आपने एक्स क्यू रख दिया, अपॉन x6 प्लस x6। अब यहां पर ये हुआ x6, नीचे हुआ 2x6, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1/2 आ गई। तो आपने देखा कि पहले तो 0 वैल्यू आ रही थी इसकी, अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। तो ये आपने f4 लिया, तो यहाँ पर देखा कि f1 f2 f3 ये तीनों तो बराबर है, लेकिन ये f4 इसमें अलग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि जो लिमिट है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। किस पॉइंट पर, एट 0 0। तो 0 0 पर लिमिट एग्जिस्ट आपकी नहीं करती है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कि एप्सिलॉन डेफिनेशन। अब जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपका है शो दैट क्या शो करना है कि लिमिट आपका है एक्स वाई अप्रोचेस 1, 2 और ये है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो शो दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 1, 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो आपको यूज करनी है वो करनी है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। मैंने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है कि आपका क्या है, फॉर every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that f of xy minus L is less than epsilon whenever x minus a less than d और y माइनस बी इज लेस देन d। तो हम यहाँ पर इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। तो अब इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इसको करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज करनी है। तो अप्लाई एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। तो वी हैव टू शो दैट फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that क्या है कि 1 और 2 है, a 1 है और b 2 है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज लेस देन डेल और डेल की वैल्यू 0 से ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। और दूसरा y माइनस 2 इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल implies that xy minus 2 is less than epsilon। तो for any epsilon greater than 0। अब उसके बाद यहां पर देखिए कि इसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं। तो हम क्या लेकर चले, यहां पर लेकर चलते हैं कि सपोज मान लीजिए कि एक्स वाई माइनस 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं
x कॉमन ले लिया, y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको मालूम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि x प्लस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिया आपने तो ये होगा x और ये होगा y माइनस 2, फिर 2 बाहर निकल गया x माइनस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम है कि x माइनस 1 इस लेस देन टेल है, तो इसका मतलब x जो लाई कर रहा है वो 1 माइनस टेल टू 1 प्लस टेल के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं इसकी जगह तो लिख सकती हूँ 1 प्लस टेल क्योंकि ग्रेटर है, तो 1 और y माइनस 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल, 2 ऐसे ही रहेगा, x माइनस 1 की जगह भी मैं डेल लिख सकती हूँ। तो यहां से ये क्या आएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका लेस देन और ये हो जाएगा आपका डेल प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल। और ये जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई आपकी क्योंकि डेल वेरी स्मॉल क्वांटिटी तो डेल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 डेल। क्योंकि हमें मालूम है कि ये एप्सिलॉन है तो मैं इसको एप्सिलॉन मान लेती हूँ कि एप्सिलॉन है। अब यहाँ पर क्या है, एक तो डेल ये हो गया आपका डेल डेल स्क्वायर 2 डेल है, तो ये डेल स्क्वायर प्लस 3 डेल, इसको 3 डेल ले लीजिए या आप डेल स्क्वायर को मतलब ये डेल के करीब मान लीजिए तो ये 4 डेल हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि मान लीजिए कि इफ डेल इज इक्वल टू 1 है, अब मुझे चूज करना है कि डेल क्या होगा मेरा। डेल क्या होता है, डेल होता है कि मिनिमम वैल्यू हो। मिनिमम वैल्यू क्या है, डेल 1 चूज किया और यहां से आ रहा है एप्सिलॉन बाय 4, तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डेल की आपकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब डेल एग्जिस्ट कर रहा है, दस क्या हो रहा है, डेल एग्जिस्ट। तो डेल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हमको यही बताना है कि यदि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे एग्जिस्ट ए डेल, तो यहाँ पर डेल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स वाई approaches 1 to f of x y is equal to 2। तो हमें यही प्रूव करना था यहाँ पर कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो 2 के बराबर है। एक क्वेश्चन से हम और समझते हैं इस चीज को। सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है शो दैट, आपको शो करना है, शो लिमिट एक्स वाई approaches 1 to 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। आपको शो करना है कि 8 के बराबर, तो वही हम यूज करेंगे। हमें मालूम है कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर कि वी हैव टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर गिवन या फॉर एनी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरीके से कि x माइनस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल y माइनस 2 लेस देन डेल ग्रेटर देन 0। Such implies that 2x plus 3y minus 8 is less than एप्सिलॉन। हमें ये शो करना होगा, तो हम इसका क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर लेकर चलेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8, ये लेकर चले और हम डेल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। अब यहाँ पर हमको ब्रेक करना है क्योंकि हमें मालूम है हमें x माइनस 1 में कन्वर्ट करना, y माइनस 2 में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे लेंगे 2x माइनस 2 और यहाँ पर बचा हुआ क्या है 3y माइनस 6, इस तरीके से लिख दिया। फिर इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 आया, तो हमने x माइनस 1 y माइनस 2 की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दिया यहाँ पर, तो 2 ये हो जाएगा x माइनस 1 3 और ये होगा y माइनस 2। अब x माइनस 1 तो डेल, इसको डेल लिख सकते हैं तो लेस देन 2 डेल और ये हो जाएगा 3 डेल। क्योंकि हमें गिवन है एप्सिलॉन तो मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहां से मेरा निकल कर आया 5 डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां से 5 डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डेल जो वैल्यू निकल कर आएगी डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 5।
फिर डेल इजिकल टू एप्सिलॉन बाय 5 हो गया। तो इसका मतलब डेल एग्जिस्ट कर रहा है, और डेल एग्जिस्ट कर रहा है तो डेल दस डेल एग्जिस्ट, तो डेल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और डेल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x plus 3y minus 8 is less than epsilon whenever, कब एग्जिस्ट करता है, जब ये कंडीशन फुलफिल होती है कि x minus 1 is less than डेल एंड y minus 2 is less than डेल। तो हमने शो कर दिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शो दैट द लिमिट डजंट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि आपको शो करना है कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सपोज मान लीजिए कि लिमिट दी हुई है यहां पर एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 और एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको शो करना है डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये शो करना है। तो यहां पर देखिए इसको शो करने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर कि मान लीजिए कि आपने सबसे पहले अलोंग, मैंने बताया था अलोंग पाथ लेंगे क्योंकि एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ ले, अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, अलोंग द पाथ लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर। इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स एम एक्स, तो जहां y है वहां पर एम एक्स रख दूंगी, तो ये हो जाएगा एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरा निकल कर आ गया एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो कट किया तो ये आया एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो है आपका, आप ये देखेंगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ये आ गई वैल्यू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, तो डिपेंड्स हो रहा है एम पर, तो डिपेंड्स ऑन एम, और एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स मिलेंगी, इसका मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इससे पता चलेगा कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसको एक हम ऑल्टरनेटिव मेथड भी लगा सकते हैं, हम पोलर फॉर्म का यूज करके, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि x इज इक्वल टू हम r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा मान लेते हैं, तो हमने माना कि x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा मान लिया, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए मैंने इस चीज को मान लिया, तो ये मैंने सेट कर दिया, मैंने क्या किया, सेट। अब मेरा क्या होगा सेट करने के बाद, तो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो मेरा क्या बनेगा कि मैं एक्स की जगह तो रख दूंगी आर कॉस थीटा और वाई की जगह भी रख दूंगी आर साइन थीटा, और नीचे मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगी तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहां से और ये आर कट गया आपका, तो यहां पर जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू आई है। अब यहां पर देखें कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर देखेंगे कि डिपेंड्स टू थीटा, मैंने क्या कहा था कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स टू थीटा, जब ये डिपेंड्स ऑन थीटा पर है तो इसका मतलब लिमिट जो है वो डिपेंड कर रही है, तो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे, रेडियल पार्ट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पर कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां से आपने पता कर लिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब नेक्स्ट देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपका यहां पर है क्वेश्चन कि शो
that limit x y approaches 0 0 x y upon root x square plus y square is equal to 0. अब हमें शो करना है इसको, तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लिया हमने यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आपको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मान लीजिए कि मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो उसका अर्थमेटिक मीन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लेस इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। अब यहां पर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, वही वाली कंडीशन हो गई, तो ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया कि आपका हाफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पर देखें कि आपका एक्स स्क्वायर जो होगा, अब यहां पर ले गए तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी जो होगा वो लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर होगा। 2 को इधर ले गए, स्क्वायर हटा दिया आपने, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, तो ये आ गया। यहां से जो डेफिनेशन निकल कर आई, तो ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ mod of x is less than root 2 epsilon, और mod of y is less than 2 root 2 epsilon। तो आपने जब चूज किया वो डेल, डेल क्या चूज किया, रूट 2 एप्सिलॉन आपने चूज कर दिया। तो आपने देखा कि यदि डेल आपका रूट 2 एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब आपने ये चूज कर लिया, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट करती है। अब मैं इसको यदि पोलर फॉर्म में देखना चाहूँ तो पोलर फॉर्म में भी मैं इसको देख सकती हूँ। पोलर फॉर्म में क्या पुट करूंगी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट कर दूंगी, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दूंगी। तो पोलर फॉर्म में मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट जो एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट आर अप्रोचेस 0, एक्स की जगह तो हो गया आर कॉस थीटा, वाई की जगह हो गया आर साइन थीटा, और नीचे क्या होगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आर आ जाएगा, तो एक आर तो कैंसिल हो गया। अब आर जैसे ही 0 रखा तो वैल्यू 0 आ गई। तो आपने देखा है अल्टरनेटिव मेथड से भी इसकी लिमिट किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन वाई, वाई साइन 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स वाई इज नॉट 0, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। शो दैट, अब यहां पर शो दैट द टू रिपीटेड लिमिट डजंट एग्जिस्ट बट लिमिट एग्जिस्ट। आपको क्या शो करना है, शो दैट द टू रिपीटेड लिमिट do not exist, but limit x y approaches 0 0 f x y
इज इक्वल टू 0, ये इसके बराबर आती है, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट उसकी करती है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन 1/x जब लिमिट x अप्रोचेस 0 होती है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। आपको मालूम है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्योंकि साइन x की जो रेंज होती है वो -1 to 1 के बीच में होती है, तो कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं आती है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आपने इसके बाद, क्योंकि रिपीटेड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो रिपीटेड लिमिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट आपने लिया y अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, fxy आपने लिया। तो अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया लिमिट y अप्रोचेस 0। अब x अप्रोचेस 0 पर आप देखें तो फंक्शन क्या होगा, y, यहाँ तो x 0 है और ये fxy है, तो x की जगह तो आपने 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो ये आएगा y साइन 1/x, ये आ गया आपको। और आपको मालूम है कि ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 1/x पर क्या होती है, डजंट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये भी लिमिट आपकी क्या करेगी, डजंट एग्जिस्ट। तो ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपका क्या होगा कि आपने देखा कि ये लिमिट इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली आप देखें इस तरीके से निकालने की, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट y अप्रोचेस 0, f ऑफ एक्स वाई, तो यहां भी सेम केस आएगा, जैसे साइन 1/x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसी तरीके से लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन 1/y भी डजंट एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, तो फिक्स वैल्यू इसकी नहीं आती है। तो आपने देखा जो रिपीटेड लिमिट, यानी एक f1 है, ये भी f2 है, दोनों आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो रिपीटेड लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लिमिट की। तो साइमल्टेनियस लिमिट और डबल लिमिट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेशन यूज किया कि f ऑफ एक्स वाई, लिमिट इसकी 0 बताई है, इसकी जगह रखेंगे x साइन 1/y, y साइन 1/x। अब इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो इसको मॉड ऑफ x, और ये होगा साइन 1/y, और ये होगा मॉड ऑफ y, और ये हो जाएगा साइन 1/x। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मालूम है कि जो साइन x की रेंज होती है वो लेस इक्वल टू 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये आपने की मालूम है कि एप्सिलॉन क्या है, एनी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 ले लिया आपने, टेक दिस ग्रेटर देन 0, तो इससे क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगी, तो मैंने क्या किया, ब्रेक किया, तो मैंने क्या किया कि मॉड ऑफ x ले लिया मैंने लेस देन एप्सिलॉन/2 इफ वी टेक, एंड y मैंने ले लिया लेस देन एप्सिलॉन/2 ले लिया। तो यहाँ पर क्या है, डेल की वैल्यू क्या हो गई मेरी, एप्सिलॉन/2 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, डेफिनेशन को फुलफिल करता है। डेफिनेशन क्या है कि मॉड ऑफ fxy - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x इज लेस देन 10। तो यहां से आ गया कि fxy - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever if mod of x is less than 10 and mod of y is less than 10। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो ये हो गया आपका fxy किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपने ये पता कर लिया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट पर कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या है कि f और g दो फंक्शन है। पहली प्रॉपर्टी के f और g दो फंक्शंस हैं, और जो डिफाइंड है सम ओपन सेट, और एक ओपन सेट है E जो सबसेट है किसका, आर स्क्वायर का। तो आप देखिए कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी f ऑफ f प्लस g या माइनस g इज इक्वल टू l प्लस माइनस m होगा, जहां पर लिमिट एक्स वाई
अप्रोचेस ए बी एफ एल के बराबर है, और लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी जी बी एम के बराबर है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी एफ जी है वो एल एम के बराबर होगा। आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस ए बी एफ अपॉन जी इज इक्वल टू एल अपॉन एम के बराबर होगा, जहां पर एम 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया, मैंने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की उसकी लिमिट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, और उसमें मैंने आपको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन बताई। मैंने आपको रिपीटेड लिमिट्स क्या होती हैं, डबल लिमिट्स आपकी क्या होती हैं, साइमल्टेनियस लिमिट आपकी क्या होती है, और उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यूटी बताएंगे।